चलिए फ्रेंड्स, सबके सुखासन में बैठ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। और अपनी आंखों, अगर चश्मा लगाए हैं तो चश्मा जरूर भी उतार लीजिए। और अपने प्यारे प्यारे कोमल आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि हम अपने अंदर अब चलेंगे, अपने अंदर की यात्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले अपने पैरों के तलवों को देखें और से रिलैक्स करें। फिर पैरों के मिडियों को देखें और रिलैक्स करें। एड़ियों को देखें और उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। पिंडलियों को देखें। कहीं भी किसी तरह का तनाव नहीं रखना है, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं, बिल्कुल हम उसको रिलैक्स छोड़ देंगे। घुटनों को देखें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। जंघाओं को देखें, बिल्कुल ही रिलैक्स हो। जनन इंद्रियों को देखें और रिलैक्स हो। कमर को देखें, वो प्रेम से जिस भी अंग पे हमारा नजर जाएगा वो प्रेम से वो एक अलग ही ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी। और प्रेम से उसको देखते हुए चले और रिलैक्स करते चले। कमर को देखें, रीढ़ की हर हड्डी को देखें, नीचे से ऊपर एक एक हड्डी के ज्वाइंट्स को देखें और उन्हें प्रेम देते चलें। घर के प्रति आभार व्यक्त करें, हर हड्डी के लिए, और उन्हें रिलैक्स छोड़ें। अपने पेट को देखें, पेट के अंदर सारी ऑर्गन्स को बहुत प्रेम से देखें और उनके प्रति आभार प्रकट। हर एक अंग बिल्कुल ही रिलैक्स हो रहा है, यह फील करें। अपने फेफड़ों को देखें, अपनी छाती को देखें, कंधों को देखें, अपने दोनों हाथ की टोकनियों को देखें और एकदम रिलैक्स होते हैं। हथेलियों को देखें और हाथों की उंगलियों को देखें। गर्दन को देखें, कोई गर्दन में किसी तरह का कोई तनाव। अपने चेहरे को देखें और अपने सर के ऊपर। पूरा शरीर हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, यह महसूस करें। सबसे पहले हम नमन करेंगे अपने पितामह बद्री सर को। इन्होंने इतना सुंदर मंच हम सभी को दिया है एक दूसरे से जुड़ने के लिए। उन्हें प्रेम पूर्वक नमन करें। अपने सभी गुरुओं को नमन करें जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आए और आप अभी इस स्थिति में यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्हें नमन करें। अपने माता पिता को नमन करें जिन्होंने हमें यह सुंदर शरीर दिया, जिसके माध्यम से हम आज ध्यान कर रहे हैं। उनके भी नमन करें और पूरे कृतज्ञता उनके ऊपर। फ्रेंड्स, अभी नवरात्र दिवस चल रहा। आज माता के छठे स्वरूप की आराधना हम लोग करेंगे और माता की उसी ऊर्जा के साथ आज ध्यान में चलोगे। आज माता कात्यायनी के स्वरूप से हमको इन आराधना करते हुए उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। यह महसूस करें कि माता की चेतना हम सभी ध्यानियों के साथ है और वो हमारे समक्ष है।
उनके उस दिव्य रूप की अनुभूति करे दोस्तों। और अपनी सांसों को पूरी सजगता के साथ अपनी नाभि पर लेकर एक लंबी गहरी सांस ली और उसे मुंह के द्वारा हमें बस अपने इसी आती और जाती हुई सांसों के साथ बने रहे, कुछ भी नहीं करना। हम सभी एक दिव्य ऊर्जा में बैठे हुए हैं और एक बहुत ही दिव्य चेतना है हमारे साथ। अभी इस समय ध्यान कर रही तो अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। सांसें आ रही हैं और जा रही है, बस किसी को देख। चारों पे नहीं घुसना। सांसें आ रही हैं और जा। स्वीटी जी, म्यूजिक स्टार्ट कर। ना कोई सोच, ना जब भी कोई विचार आए तो बहुत प्रेम से उसे बोलते हैं, ये हमारे ध्यान का समय है। वो चाहते भी सांसों के साथ जुड़े हुए।
ये सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। ये सांसों पे बने रहेंगे फ्रेंड्स, ना कोई सोच ना कोई विचार, बस आप और श्वास क्या
माँ कात्यायनी का बहुत ही दिव्य स्वरूप है, चार भुजाएं हैं और वो सिंह की सवारी पे बैठी, उसी स्वरूप को ध्यान कर बहुत दिव्य। ये सांसों के साथ बने रहेंगे दोस्तों, आपकी श्वास और चाप।
लास्ट 5 मिनट फ्रेंड्स अपने सांसों के साथ जुड़े रहे। धीरे धीरे हम वापस आएंगे दोस्तों, अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे महसूस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। चेहरे को देखें, सर के ऊपरी भाग को देखें, चेहरे को देखें, गर्दन को देखें, दोनों भुजाओं को देखें। पीठ की हड्डी ऊपर से नीचे, दोनों कंधों को देखें, घुटनों को देखें, हथेली हथेलियों को देखें, छाती को देखें और महसूस करें। पेट को देखें और महसूस करें। जंघाओं को देखें और महसूस करें।
घुटनों को देखें और महसूस करें, पिंडलियों को देखें, एड़ियों को देखें और महसूस करें, नसों को देखें, महसूस करें और पैरों को हिलाएं, आंखों को नाक की मुद्रा में लाएं। हम माता की चेतना को वापस यथास्थान जाने की प्रार्थना करेंगे, पिताओं को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिताओं को धन्यवाद देंगे, सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्तियों को धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों पे ही अपनी आंखों को खोले और ये पूरे दिव्य ऊर्जा को ये पूरे शरीर में समाहित कर ले। अगर किसी को किसी अंग में विशेष ऊर्जा की जरूरत है तो वहां इसे लगा, वो इसे मरहम का काम करेगा वहां पर। धन्यवाद मुझे समय देते। थैंक यू। जिन्हें भी पानी की जरूरत है दोस्तों जरूर पी लें। अब ध्यान के बाद ज्ञान है, तो मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे मुझे लग रहा है मैं बंद खिड़कियों के सामने बैठी हूँ और खुद से ही बातें कर रही हूँ, तो जो भी कंफर्टेबल हो अपने पीढ़ियों को ऑन करे, तब फिर सामने बातें करने में अच्छी लगती, कुछ बोलने में भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद जिन्होंने भी वीडियो ऑन किया। सुनीता जी को, सौम्या जी को, खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक देखकर आप लोगों को लग रहा होगा ट्रैफिक के 10 सिग्नल। तो ये क्या है, जब हम लोग मतलब कोई भी आत्मा जब जमीन पर आती है तो वो किसी न किसी उद्देश्य से आती है कि हमें हर आत्मा का कोई ना कोई लक्ष्य होता है कि मुझे इस उद्देश्य पे जाना है। तो वो उसके कुछ नियम रहते हैं, उसी को 10 ट्रैफिक सिग्नल्स कहा गया। आत्मा के 10 संकेत उस अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। तो वो क्या है उसी को हम लोग जानेंगे। लेकिन इसमें क्या आता है, जब पृथ्वी पे वो आत्मा आ जाती है और शरीर का रूप धारण कर लेती है तो बहुत सारे विचार यहाँ पर ट्रैफिक के काम करते हैं। आत्मा बार बार उन्हें सिग्नल देती है, तो उसी सिग्नल्स को हम लोग पहचानेंगे कि कैसे हम अपने उद्देश्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य है, पहला है कि हमें जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि अचानक ही आपको कोई दायित्व मिल जाता है कि आपको ये करना चाहिए कभी, लेकिन हम लोग अचानक की वजह से या किसी अलग परिस्थिति की वजह से उसे मना कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी न किसी वजह से ही हमें ये दायित्व हमारे पास आता है कि हम उसे करें और उसे हमें जरूर ही करना चाहिए। तो पहला है कि हमारे जीवन में जो भी आते हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें उदाहरण के रूप में हम ये ले सकते हैं, हमारी शादियां हो सकती है, इसमें कोई दुर्घटना भी हो सकता है। तो अगर वो हमारे जीवन में अचानक आ गया तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा संकेत है, हमारे जीवन में कोई भी विष हमारी पावर के कारण आता है। पहला तो था कि हमारे जीवन में जो भी आता है वो
स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा, ये हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है हमारे पे वो पावर रहती है कि हम उसको कर सकते हैं, इस वजह से वो आता है। अगर हम उस पावर को, जब तक हमारे पास कोई परिस्थिति आएगी और उसे हम करेंगे नहीं तो हमें अपने पावर की समझ नहीं आएगी। वो हमारे पास ऐसे रहती हैं स्थितियां, इसलिए हमें बार बार यूनिवर्स ये संकेत देता है कि आप इसको करो, तो उसे हमें जरूर ही करना चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन में कोई भी विष हमारे पास पावर के कारण आती है। जैसे कुछ आइडिया आ जाता है, खाना बनाते समय भी ये आइडिया आते हैं। ये अक्सर कभी आप कुछ काम करेंगे तो आपको पीछे से कुछ एक अंदर से आवाज आएगी कि आप इसको ऐसे करो, तो उस आइडिया को हमें जरूर अपनाना चाहिए। तीसरा है, हमारे जीवन की कठिनाइयां हमारे अज्ञानता के कारण आती हैं। और ये जो कठिनाइयां होती हैं ये शारीरिक होती है, मानसिक होती है और आध्यात्मिक रहती हैं। तो इसमें से जो मानसिक, तो जो एक हमारी जो मन की स्थितियां होती हैं वो रहती हैं। शारीरिक में हमारे शारीरिक की बीमारियों को ले सकते हैं। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक। मतलब कहते हैं कि 90% जो हमारे जीवन के कारण होते हैं वो आध्यात्मिक ही रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम क्या, हमारा आध्यात्मिक सबसे क्या रहता है कि हम शरीर है, ये सबसे बड़ी हम लोगों में जो हमारी सोच रहती है कि हम शरीर हैं। लेकिन यही हमारे 90% हमारी अज्ञानता का कारण है कि हम शरीर नहीं है, हम सॉल्व। हमें इस बात की अज्ञानता जब जब होती है तो हमारी राह में, हमारी आत्मा की राह में हमेशा हम गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो हमें अपने उद्देश्य में हमेशा ये चलना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जब हम ये समझ कर चलेंगे तो अपने रास्ता में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और ये स्थितियां कभी कभी ऐसे तो आध्यात्मिक रूप में आती है, मतलब ये 3 रूपों में आती है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो मैंने जैसे आध्यात्मिक को अपनाया। और आदि दैविक के रूप में ये आता है, जैसे कभी कभी दैविक रूप में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाते हैं, सूखा आ जाता है, अकाल आ जाता है, कोरोना आ जाता है। तो ये आदि दैविक होते हैं। और आदि भौतिक क्या होते हैं कि दूसरों में, जैसे कि पेड़ पौधे या किसी में, हम वो सभी को हम अलग समझते हैं, लेकिन हमेशा वननेस में हमें रहना चाहिए कि वो भी वही है जो मैं हूँ। ये हमें इस बात की समझ होनी, पहले तो हमें ये समझना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज ये समझना है कि जो आप है वही मैं हूँ, जो पशु है वही मैं हूँ। तो हमें हिंसा से भी बचना है। जो पेड़ पौधे हैं वही मैं हूँ, इस सभी में वननेस की स्थिति में रहना है। और तीसरा, अगर जब हम इन बातों को नहीं मानते हैं तो वो दैविक कुछ ऐसे आते हैं कि जो उसको बैलेंस कर जाते हैं। जैसे कोरोना आया था, नहीं भी चाहकर, उससे पहले कितने ही हिंसा हो रहे थे और उस समय अचानक सब कुछ थम गया। कोई भी इसको ऐसा सोच नहीं रहा था, लेकिन दैविक ऐसा आपदा आया और बैलेंस करने के लिए सारी चीजें आती, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारे जीवन में ये आते हैं। और चौथा है लाइफ अट्रैक्ट लाइफ, आप जैसे हैं वैसे ही आकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है ना कि जो ज्ञानी रहता है वो ज्ञानी को ही अट्रैक्ट करेगा, जो शराबी रहेगा वो शराबी को अट्रैक्ट करेगा, जो जैसे रहते हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब संकेत हमें समय समय पे मिलते रहते हैं और इसे हमें अपनी समझ के साथ उसको लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ईश्वर की राज और उसकी वास्तविकता को पहचाने। जैसे कि हमें पहले ये जानना है
कि ईश्वर क्या, और ईश्वर अलग नहीं है, हम भी ईश्वर ही हैं। इस चीज को हमें पहचानना है। ईश्वर अपने अंदर ही है। जब हम इस बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर हम जो ये सारी चीजें हैं उसको सही तरह से समझेंगे। जो हमारे आसपास की चीजें हैं तो हम सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ईश्वर की राज और उसकी वास्तविकता को पहचानना है। पहले हमें इसी को समझना है, वी आर सॉल नॉट अ बॉडी बॉडी। हम जब पहले आत्मबोध हो जाता है तो हम और जीवन की चीजों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आता है, अपनी वाक क्षेत्र को देखो, आप क्या बोल रहे हो, क्या ग्रहण कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है जीवन में सबसे ज्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंस देती हूँ कि हमारी वाक से क्या निकल रहा है। बिना सोच पितामह हमारे, मतलब उनकी मैं जितनी भी वीडियो देखी हूँ सभी में पितामह यही बोलते हैं कि बोलने के पहले क्यों इतना बोलना बाबा, बोलने के पहले सोचो, क्यों बोलना, चुप रहो चुप रहो, ये हमेशा ही पितामह बोलते हैं। तो अपने वाक क्षेत्र को हमेशा ही बोलने के पहले 1 मिनट आप सोचो कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए हम कभी नेगेटिव कुछ अगर बोलना चाहते हैं और अगर 1 सेकेंड भी उसको अंदर अगर हम सोच लेंगे ना तो वो फिर अंदर ही चेंज हो जाएगा। तो बोलने के पहले इसे अपनी वाक क्षेत्र पे हमें सबसे ज्यादा काम करना है। यह हमारे जीवन के थ्रोट चक्रा विशुद्धि चक्रा से रिलेटेड होता है। और मतलब कि अभी जो ये सारी चीजें मैं बतला रही हूँ इसमें हम लोगों को स्पिरिचुअल टैबलेट की जानकारी दी जा रही है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे ये सारी चीजें अगर हम अपनाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। जैसे हम अपने वाक क्षेत्र को शुद्ध रखते हैं तो जो हमेशा कुछ भी बोलते रहते हैं, नहीं सोचते हैं, तो उन्हें थायराइड की भी प्रॉब्लम आती है। और जब हम अपने वाक क्षेत्र को सोच समझ कर करते हैं तो उस प्रॉब्लम से हम लोग निजात आराम से पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसपे अगर हम वो सारी जानते हमारी खुद की बनाई हुई रहती है। अगर हम अपनी सारी चीजों को ठीक करें तो हमारी बीमारियां बहुत सारी अपने आप भी दूर हो सकती हैं। इसी तरह से इसे थ्रोट चक्र को कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप भी शीतल होए। और ये मतलब कि किसी दूसरे से ही नहीं करना है। कभी कभी हम लोग अपने घर में अपने छोटे बच्चों को भी, मतलब सोचिए तो हमारे बच्चे हैं, इनसे हमें क्या सोच समझ कर बोलना है, नहीं। हमें अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने जो इन लॉज हैं, अपने खुद के माता पिता हैं, सभी के साथ हमें बहुत ही सोच समझ के इसको अपने वाक क्षेत्र को अपनाना है। तो इस बात को हमें पूरी तरह से मैं तो कहती सबसे पहले इसी पे अमल करने से हमारी और सारी जितनी तकलीफ है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो देना भी सीखिए। आप जो चाहते हैं वो देना सीखिए। जो भी पैसा, प्यार, इज्जत, एवरीथिंग आप ध्यान करवा रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, आपके अंदर 3 तरह की चीजें होती है, रजो तमो और सतोगुण। तो ये हम लोग सभी कोई जानते हैं, जो रजोगुण के रहते हैं, रजोगुण की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, तमोगुण की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, और सतोगुण की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। रजोगुण में जैसे क्या होते हैं, केवल खाना पीना और सोना करते रहते हैं। फिर उसके बाद तमोगुण के आते हैं जो थोड़ा सा सीखते हैं। तो इसको कभी कभी ना रजो तमोगुण में रावण को भी रखा जाता है, और रजोगुण में तमोगुण में विभीषण को रखा जाता है, और जो कुछ आपके जीवन, और सतोगुण में रामचंद्र जी को रखा जाता है। तो इसको रामायण के इन 3 पार्ट से भी हम लोग सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जो कुछ आपके जीवन में है वो आप चुनते हैं। हमें बाहर जाकर निर्माण के लिए नहीं जाना है, हमें अपने परिवार में ही रहकर सारी चीजों को
बैलेंस करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने जीवन में अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजों को छोड़ दे और केवल हम इसी के, नहीं, ऐसा नहीं, हमें सभी चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अपने परिवार की, जैसे हम सभी अपने परिवार के दायित्वों को लेते हुए चलेंगे तो हम वो पूरी सभी अपनी आत्मा की जो उद्देश्य है उसको 100% हम उसको ग्रहण करने पाएंगे। तो जो कुछ भी आपके जीवन में है, क्योंकि आप उसको चुन कर आए हुए हैं, तो आप उनको साथ में लेके आपको चलना चाहिए। हमें नेक्स्ट है, हमें अपने अंदर यह इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमें यह चाहिए। कभी कभी हम लोगों का ऐसा ये भ्रम हो जाता है कि हम लोग मतलब कि ऐसा सोचते, नहीं मुझे ये चाहिए ही नहीं चाहिए। लेकिन आप पहले इसको सोचिए कि आप उसके हकदार हैं या नहीं। सभी चीजें के लिए सभी कोई नहीं बना है, अलग अलग सबकी प्रवृत्ति होती है और सभी अलग अलग उद्देश्य में आगे बढ़ते हैं। तो कोई है कि ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ेगा, कोई साइंस के मार्ग में आगे बढ़ेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अलग अलग राहों में बढ़ेगा। तो ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए कि हम ध्यानी हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरा पूरा ही परिवार ध्यानी हो। वो किस, अलग अलग सभी का लेवल होता है, वो जिस लेवल में होंगे वो उस रूप में ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपने अंदर जो है उसकी इच्छा नहीं रखनी है कि हमें ये मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो इसमें एक बतलाया गया है कि आई एम गॉड, एवरी वन इज गॉड, और दैट इज, आई एम दैट, मतलब कि मैं भगवान हूँ, सभी भगवान हैं, और वही हम सभी हैं। भगवान अलग नहीं है, हम सभी वही हैं। तो ये छोटा सा, मैं इसको ऐसे, ये बहुत लेंदी है ये चैप्टर, लेकिन चूंकि अभी आप लोगों को इसके बारे में बहुत नहीं जानकारी होगी और समय भी हम लोगों के पास बहुत नहीं है, तो मैं इसको बहुत संक्षिप्त में अभी बताई हूँ। कभी ये ऐसा होगा तो बृहद रूप में भी इसको चला जाएगा। हमारे साथ अभी पूनम अग्रहरी जी भी साथ में हैं, तो पूनम जी भी हम लोगों के साथ है, कुछ अगर इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे तो उनका बहुत स्वागत है। पूनम जी, अगर मैं कुछ छोड़ी होंगी तो आप इसको आगे बढ़ा सकती हैं। पूनम अग्रहरी, स्वागत है। वंदन सभी लोगों को। मैं ध्यान नगरी काशी से पूनम अग्रवाल। वाक क्षेत्र बहुत बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम चीज है। हम अपने इस दिनचर्या में इसको, हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या में इसको उतारते हैं, लेकिन हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। बहुत कुछ हम ना चाहते हुए दूसरों को बोल जाते हैं, कुछ कह जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, बहुत चीजों से हम कभी कभी अपने भावों को भी हम प्रकट करते हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन हमें उस चीजों की जानकारी नहीं होती। जब कुछ हमारे लाइफ में इम्बैलेंस होता है, तब हम वहां पे अपने आप को वहां पे ले जाते हैं, और हम वहां पे अपने आप को ले जाके सोचते हैं कि हमने कहाँ गलत कर दिया, मैंने इनके साथ क्या अलग किया, मैं इनको क्या कहा। जब हमारे अंदर कुछ घटित होता है, या कभी हम छोटे मोटे, हम लोग बीमारियों को चैलेंज बोलते हैं, तो जीवन में हमारे चैलेंज आते हैं, तब हमको अपने शब्दों को ही ढूंढना चाहिए कि हमने किसको क्या कहा, कब कहा, कौन से थॉट को हमने अपने जीवन में उतारा। अगर आप अपने चारों तरफ ढूंढेंगे इस चीज को, तो आपको आंसर, उत्तर कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। या तो आप आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें, आपको वहां से मिलेगा। कभी कभी आप कुछ जैसे कोई ये ध्यान का प्रोग्राम चल रहा है, कोई मैडम आती है, कोई ज्ञान दे रही है, उनके जरिए भी आपको ये मिल जाता है। कभी कभी हमारे सज्जत संगत चलते, क्वेश्चन आंसर का टाइम चलता है, तो उस समय भी हमारे प्रश्नों का उत्तर वहां पर हमको मिलता है। तो इस तरह से हमें कुछ भी, किसी को भी कहने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, और अपने वाणी को बहुत सोच समझ के बोले, और कुछ सोचे भी तो जानबूझ के कुछ खराब ना सोचे, सबके प्रति आप अच्छा सोचे।
क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है जो आप देते हैं वही रिटर्न होके आपको, अगर आप 1% देते हैं यूनिवर्स को तो आपको 100%, कभी कभी 1000 गुना भी आपको रिटर्न मिलने लगता है, वहीं से मिलने लगता है। तो लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो चीजों को अच्छे भाव से यार बच्चे दीजिए। सो रहे हैं। अगर आपने कुछ दान भी किया तो आप ये मत सोचिए कि ये मुझे रिटर्न होके मिलेगा। अगर आप किसी शादी ब्याह कोई सामूहिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहां आपने कुछ भी दिया, किसी लड़की की शादी में गए, आपने वहां पे 100 रुपया दिए, 500 रुपया दिए, जो आपके पास है आपने दिया, लेकिन आप ये मत डालिए कि कभी ये मुझे रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, और इन्हीं से मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको वो रिटर्न मिलेगा लेकिन दूसरे माध्यम से मिलेगा। वो जिसको आपने दिया उनसे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना, कहीं ना कहीं से आपके पास वो पैसे आएंगे लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो। जब हम आध्यात्म में आते हैं तब हम इन चीजों को परखते हैं और देखते हैं और सीखते हैं। हमें यूनिवर्स हर तरफ से करने की कोशिश करता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते कुछ भी करो, हर चीजों को उस यूनिवर्स के प्रति समर्पित करके रखो, अच्छे भाव रखो, हर समय अपने मन में अच्छे अच्छे सोच विचार रखो। सोच कर भी बुरा मत सोचो, सोच कर भी बुरा मत बोलो, और बुरा मत सुनो। अगर हम लोग तो अध्यात्म की तरफ है, अगर हम लोग किसी किसी रिलेशन में जाते हैं, अगर वहां किसी की कोई शिकायत करता है तो वहां बैठने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उस लेवल तक आप अपने आप को ले जाइए कि हम ये चीजों को नहीं सुन सकते, यहाँ हमारा रहना बेकार है। अगर हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो यूनिवर्स हमें हर समय सिखाता है, हर चीजों से सिखाता है। कभी कभी हम अपने बच्चों से भी कुछ चीजें सीख जाते हैं, कभी कभी अपने परिवार फैमिली मेंबर से भी सीख लेते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ जानवर भी हमारे आसपास होते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। हमेशा अलर्ट मोड में रहें कि किस चीज से हम सीख रहे हैं, और अपने शब्दों पे हमेशा हमेशा विचार करें। मत किसी को कुछ भी ना बोले, बहुत सोच समझ के बोले आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। भोजन भी हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाकाहारी ही भोजन करें, और अपने थॉट को अपने तक ही रखें, किसी को कुछ भी ना कहें। और वाक क्षेत्र का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। हमेशा हर चीजों को धन्यवाद करें। भोजन के लिए जब आप आपके थाली में भोजन आया, आप ये सोचिए कि यूनिवर्स किस किस तरीके से ये भोजन हमारे थाली तक पहुंचा। उस किसान के बारे में सोचिए, वो जो दिन रात मेहनत किया, खेतों में अन्न को उपजाया, और वो हमारे हमारे थाली तक आने कितने लोगों ने उसमें सहयोग किया, कहाँ कहाँ से वो होते होते हमारे घरों तक आता है। और सब्जियों को कितने मेहनत से किसान, जितने हमारे किसान भाई वो उगाते हैं, फलों को बहुत मेहनत करके वो उगाते हैं, और वो और हमारे पास एकदम सहज पूर्वक वो आ जाता है। और हम लोग जितना खाते नहीं, उससे कहीं ज्यादा हम चीजों को नुकसान भी कर पहुंचाते हैं। हम अब जरूरत से ज्यादा अपनी थाली में लेते हैं और फिर उसको खाते हैं, फिर उसको हम बर्बाद कर देते हैं। और इस खाने से पहले चीजों को उतना ले जितना आप खा सके, और चीज कुछ भी आप खाएं पहले उसको धन्यवाद बोले, उस ईश्वर को, उस प्रभु को, अपने इस प्यारे से घर के लिए। किसी के पास तो घर भी नहीं है, कोई झोपड़ी में रहता है, तो कोई किराए पे उठा कर रहता कुछ है। कर। हमारे लिए इतना प्यारा सा घर ये इस यूनिवर्स की मदद से हमें मिला। ये भोजन जो किसान भाइयों की वजह से हमें प्राप्त हुआ, सब ईश्वर के दिन। कितनी सहज पूर्ण से हमारे घर में बिजली आ रही है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको जिनको बिजली मिलती ही नहीं। कितने गांव तो ऐसे भी हमारे भारत में होंगे जहां पर अभी बिजली का प्रबंध ही नहीं हुआ। हमारे घर में पानी कितनी सहजता से आता है। कभी हम लोग नल से इतना पानी जितना यूज नहीं करते उससे कितना ज्यादा हम बर्बाद भी करते हैं। हर चीजों के प्रति आप कृतज्ञ हो। बहुत जरूरत के हिसाब से आप नल को खोले, धीमा करके कोई भी काम करें, नल को धीमा खोले, उतना ही जरूरत हो उतना ही यूज करें, फिर आप नल को बंद कर दे। अगर आप चीजों को बचाते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आप बचा रहे हैं। आप तो ये सोच रहे हैं कि हमने ये चीज यूज किया, बर्बाद कर दिया, लेकिन अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए तो हमें कुछ संजो के रखना पड़ेगा। तो इसलिए यूनिवर्स का हर समय हमें धन्यवाद करना चाहिए, इन इन प्यारी प्यारी श्वासों के लिए, इस प्रकृति का, इन पेड़ों का। कभी हम किसी पेड़ को पानी नहीं देने जाते, कोई एक नया पेड़ जल्दी नहीं लगाते हम। इसलिए हर समय आप
तैयार हैं यूनिवर्स को देने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है, आप उसको धन्यवाद नहीं देते। आप अपने, हम सभी अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। अ, हम ही नहीं, हम सभी, जितने सभी अपने स्वार्थ में रहते हैं। कुछ भी यूज करें, कुछ भी करें, आप हर चीजों को धन्यवाद करें। आप महसूस करेंगे कि वो चीजें भी आपको एक गुना नहीं, 4 गुना आपको सुख पहुंचाएंगे। अपने फ्रिज को आप धन्यवाद कर सकते हैं, आप किचन को अपने धन्यवाद कर सकते हैं। इतना प्यारा प्यारा सब भोजन अपने रसोई में बनाते हैं, अपने प्रसाद बनाते हो, अपने परिवार को सभी तृप्त होते हैं उसको करके। तो सोचिए कितना कुछ हमें मिल रहा है, और हम एक एक वर्ड नहीं बोल पाते हैं, एक वर्ड, बस धन्यवाद। तो हमें हर चीजों के प्रति हमेशा सहज होना चाहिए, सजग होना चाहिए। बस इसी के साथ बहुत मैं अपनी बहुत बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप बहुत सभी को। बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छे देखिए से आप एक लोगों ने टॉप सुना। एक छोटे से टॉपिक पे भी मतलब इतना, ये बहुत गहन चीज है, इसको समझना। आत्मा के 10 संकेत बहुत ही गहन है। तो इसे चलिए अभी शॉर्ट में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और ये सिग्नल सभी को मिलते रहता है। तो जो हो उसे जरूर इसको संकेत देते हुए, उसको अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उनका स्वागत करूंगी। कैसा ध्यान और ज्ञान लगा, अगर शेयर करना चाहे तो उनका भी बहुत स्वागत। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत बढ़िया। और ज्ञान भी बहुत अच्छा, आज 2 लोगों का ज्ञान मिला। दोनों में बहुत बढ़िया था। ये पानी वाला जो है कि पानी नल टैप खोलते हैं तो उसको बहुत धीमे, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, अगर थोड़ा भी हम बचा सकते हैं तो उसको बचाएं। ये जी है। और बिल्कुल। जैसे गैस वगैरह भी है, तो गैस वैसे ऑन करेंगे ना बहुत तेज, तो लगता है धीमा करके, धीमे से ज्यादा अच्छा पक जाता है, तो उसको भी थोड़ा बचत करने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये तो खैर अच्छी अच्छी चीजें हैं, और सुनने में तो बढ़िया है। कर हमें ऐसा लगा कि नहीं सुन रहे थे हम, ये ठीक कर रहे हैं। ये यूनिवर्स को कहीं ना कहीं अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है ये, तो हमें वापस मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा वो। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल बहुत है। है तो ज्यादा मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। जी, और यहाँ संगीता जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी हम लोगों का यूपी महाध्यान में संगीता जी बहुत ही बिजी शेड्यूल में रह रही हैं। देखिए, बहुत ही मेहनत कर रही हैं सभी। पिरामिड उद्घाटन में चले गए थे, और लखनऊ में आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्रुप में डाला गया है। 3 पिरामिड आए हैं एक साथ एक ही घर में, अरे और वाह। बहुत बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने। बहुत अच्छी ऊर्जा है वहां पर लखनऊ चारों। में है? लखनऊ लखनऊ में है? आशियाना में, हाँ लखनऊ में। अरे वाह। बहुत सुंदर ऊर्जा है, बहुत अच्छा लगा वहां पर। तो ग्रुप में फोटोग्राफ्स शेयर किए गए हैं, देखिएगा। जी बहुत जी ही जी। देखिए, खुशी हुई हमें जाके, देखिए बहुत बहुत अच्छा लगा। सुंदर है। बल्कि बिल्कुल। बल्कि प्रीति प्रीति साहनी मैम बोली भी है कि वो अपने घर में बनवाएंगी, तो कुछ उनको सर्व बहुत किया जाए, सुंदर। तो यहाँ बन जाएगा तो हम लोग को भी। वो मौर्य सर है जो मैम ना, मौर्य सर है, वो अपने घर में बनवाए हैं, लेकिन चूंकि वहाँ हम लोग जा नहीं पाते, लेकिन अब शुरू करें। वो अपने घर में उनके यहाँ बना हुआ है, अच्छा प्रयागराज अच्छा। में। हाँ हाँ, मौर्य सुना तो जी है का एक शायद आप जगह लोग है। जानते जी हैं, जी जी। हाँ। हाँ, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया है, बना है, जो गए लोग हम लोग बनवा उनके यहाँ। सकते हैं अपने घरों में जरूर बनवाएं। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा खर्च तो आता है, लेकिन अपने यहाँ भी ऊर्जा आ रही है, और चारों तरफ, और पिरामिड चूंकि आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो पावर ग्रिड बन हाँ जाती है। तो इसलिए ज्यादा से जी ज्यादा पिरामिड, यूपी में बहुत कम पिरामिड हैं, तो बड़े बड़े हाँ, पिरामिड यूपी भी में आने चाहिए, लेकिन अगर हम छोटा सा भी बना रहे हैं तो बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर है। बिल्कुल। मैम बहुत जल्दी यूपी में आने वाला है, बहुत सारा आने वाला है। हमने अरे बीज वाह। डाल दिया है, बस अब यूनिवर्स उसको पौधे के रूप में तैयार अरे वाह, करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अब है यूपी ना कि में उतना भी हो लोग। गई है जी शुरुआत चीजों की, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा सब कुछ। जी मैम। तो आशा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर ध्यान कराया, और ज्ञान उससे भी ज्यादा सुंदर था। ये बहुत। मंच की भी ऊर्जा रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप ध्यान में बैठेंगे, आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा। आज मैं जैसे ही बैठी हूँ इस, तो मतलब कुछ मैं सोची थी माँ कात्यायनी का थोड़ा सा विस्तार करूंगी, लेकिन नहीं, ऐसा लगा कि बस ऊर्जा के साथ जुड़े, और बहुत दिव्य ऊर्जा आ रही है मैम।
और अच्छा अब हम था, लोगों बहुत को बढ़िया लगा। बहुत बहुत दिव्य ऊर्जा है मंच की। अगर हरी मैम की भी ऊर्जा बहुत है, पूनम मैम की। तो आप सब लोग जो मंच में आ रहे हैं लीड करने, आप सबकी ऊर्जा से ये मंच बहुत ऊर्जित हो चुका है। और सबसे बहुत बड़ी अच्छी आपकी ऊर्जा ऊर्जा से। है, आपने आपने जो जोड़ा है ना, देखिए ये यहाँ पे आपकी भी ऊर्जा है। यही बात हो गई कि जैसा मैम है उसी तरह का वो सोच रही है, तो उनकी सोच ही बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल। इसीलिए इतना सुंदर सोच है, तो क्या कहना। अभी जो मेरी ये दीदी जुड़ी है ना, श्यामा, ये जी अभी बिल्कुल बिगनर है, ये अभी जुड़ी है बिल्कुल, इसी से अभी ने शुरू किया, तो बताते थे उतना समझ नहीं पाते ना कैसे करना कैसे नहीं करना, तो हमने से हम ये करो। अब इनको बहुत अच्छा लग रहा, मुश्किल से अभी हमें लगता है कि 10 ही दिन या 8-10 दिन हुए इनको जुड़े हुए, लेकिन अभी इतना अच्छा लगने लगा कि कहीं से आई है, अभी तो लगता है भजन कीर्तन से आके बैठ गई। अरे यही वाह, तो बहुत यही है सुंदर। कि सब बड़ा कौन सी अच्छा। आत्मा किस माध्यम से जुड़ेंगी, बस वही हम हाँ लोगों को उन तक पहुंचने की जरूरत है। हो सकता है कि बिल्कुल। हम, ऐसा लग रहा है कि मैं 3 सालों से जुड़ी, लेकिन कोई ऐसे होंगे जो आज ही जुड़ेंगे और वो काफी ऊपर लेवल के होंगे, ऐसे भी हो ऊपर ले सकते आएंगे। हैं। तो बस अब वही उनके इसलिए तक मॉर्निंग हमसे में यही बात हो रही थी, कोई बिगनर नहीं है। जी। सब पता नहीं कितना ध्यान करके आ रहे, कोई हाँ बिगनर नहीं है, कोई को ना, तो बिगनर ना हाँ कहे। ना हाँ दूसरे जी। को। पिछले बार जो और पिछले जन्म में कितना ही ध्यान करके आए, तब इस जी जल्दी से जी जी। ये इनको मंच मिल बस, गया, ये जुड़ गए, ये सही बात है। हाँ। हाँ, मेन है कि बल्कि उनको बस ये ज्ञान हो जाना कि अब मुझे जुड़ना है, तो वो कितने जल्दी कौन प्रोग्रेस करेगा किसी को नहीं कह सकते हैं। वो बल्कि सिर्फ जो बोल मेरे बोलने की मैम से बात मैं है। एक बात करना चाहती हूँ। आपको मुझसे जो बहुत बहुत छोटी वाली धन्यवाद सिस्टर है, देना वो चाहती हूँ। जो मेरी आप छोटी वाली सिस्टर है, वो नहीं जुड़ पा रही है वो, बल्कि दीदी मेरी जुड़ गई, इनको अच्छा लगा, वो करी अभी ये काम है वो काम है, हम एक दिन को समझ हम अभी कुछ नहीं कहना, 2 बार 3 बार, अब वो जो खुद देखेगी ना इन लोग की ऊर्जा, तो अपने आप वो जुड़ जाएगी। यही है जी। हाँ बिल्कुल पूनम बिल्कुल। जी बोलिएगा, पूनम जी। हाँ मैम, हाँ, बोलिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप मेरे घर आई, बहुत लकी बहुत लकी। मेरा बेटा नीट का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई कर लिया। उसको पहले उसको राम मनोहर लोहिया मिला था स्टेट से, अब वो अपग्रेड करके केजीएमयू में हो गया। अरे लखनऊ में आ गया, हाँ, केजीएम लखनऊ। अरे वाह। एडमिशन भी करवा बहुत, लिया है। अरे वाह, बताया नहीं आपने, बहुत बहुत मैम बधाई आपका आपको। बहुत लकी बहुत लकी। जिस दिन आप आई थी ना हमारे घर, उस दिन उसका OMR आया था। तो हम के मैम बहुत लकी, एक डॉक्टर हमारे घर आई थे, एक डॉक्टर भी एक हमारे घर से बन जाएगा। मैं लकी हूँ कि आपके घर तक पहुंची, आप जैसी पुण्य आत्माओं के घर में गई। जब तभी लखनऊ तो का सही। प्रकाश यात्रा चल रहा था, रामराजू सर आए थे, तो उस समय संगीता मैम पूनम मैम के यहाँ गई हुई थी, और उसी समय की ये चर्चा चल रही है। मेरा सौभाग्य है कि उनके घर में जो थोड़ा वक्त बिताने का समय मिला। मैं बहुत आपको लकी मानती हूँ कि मैम आई। बहुत हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई, आपका बच्चा अच्छी जगह निकल गया, अच्छा करियर, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। थैंक यू। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। और कोई शेयरिंग चाहते हैं तो बताएं अपनी बात। बिल्कुल। अब हमारा कार्यक्रम बहुत पास आ गया है, और बस अब मुझे थोड़ी थोड़ी चिंता शुरू हुई है। कहते हैं ना, चिंता नहीं करना चाहिए। अब ये स्वाभाविक है है, कि थोड़ा मनुष्य का जो स्वभाव। बहुत ज्यादा सबके सहयोग की जरूरत पड़ रही है, कि सभी बिल्कुल। लोग अपने अपने जी, सुझाव सभी दें। जिस तरह भी सहयोग हो जरूर करें, तन मन जी। धन जिनसे भी हो सभी जरूर नहीं नहीं, सहयोग करें। अपने सुझाव भी दें, तो वो भी चाहिए, सुझाव भी चाहिए, आप अपने सुझाव भी क्या दीजिए। पूछे। और कैसे जो करना नहीं है, जुड़े कैसे। हैं ना, अगर मान लीजिए हाँ, कोई ऐसे फ्रेंड है जो न जुड़े हैं और आपको लगता है जैसे मैं भी जोड़ सकती हूँ, संगीता जी भी जोड़ सकती है, तो अपना कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिए। कुछ ऐसे फ्रेंड है जो चाह रहे होंगे कि हाँ यूपी ध्यान महाध्यान से जुड़ना है, तो कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए, जिनके पास भी, जिनके आप नियर में है, तो वो सब आपको उस ग्रुप से जोड़ देंगे। हाँ, और सभी लोग फॉर्म जरूर, गूगल फॉर्म जो आया है वो गूगल जरूर फॉर्म जरूर। भरिए। ठीक है। ठीक है मैम, अब हम लोग फिर ओके मैम, मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू। बहुत सभी मास्टर्स बहुत को धन्यवाद। शुभ थैंक रात्रि। यू। थैंक ध्यान यू में रखिए। आपका। स्वीटी जी, आप लिव करेंगे?